Now, COVID-19 cases in India have started increasing once again. Along with this, the threat of JN1 subvariant is also being seen with its first case reported in Kerala. According to the Union Health Ministry, a total of 3,742 active cases have been registered. As far as JN1 variant is concerned, India has recorded 22 cases of this variant of COVID-19 over the past few days, and 4 deaths have occurred, 2 from Kerala, 1 each in Rajasthan and Karnataka. The country's total COVID cases tally stands at 4.5 crore. The Union Health Ministry's website stated that 220.67 crore doses of COVID vaccine has been administered in the country so far. Meanwhile, state governments are ramping up vigilance as the cases continue spiking. My colleague Vaibhav has in fact filed this ground report showing preparations being made in Bhopal to address the same. He also spoke to health experts and doctors. Let's quickly listen. चीन, अमेरिका और सिंगापुर में कोविड के पेशेंट की संख्या उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा कोरोना की समीक्षा बैठक की गई थी। स्वास्थ्य विभाग पर अलर्ट पर कहा गया है, अधिकारियों से कहा गया है कि इस तरह की कोताही ना बरतें। तो इस वक्त हम राजधानी भोपाल के जेपी हॉस्पिटल के फीवर क्लिनिक के सामने मौजूद हैं। जो पेशेंट है वो यहीं पर आकर अपना सैंपल देगा और उसके बाद उसकी जो जांच है वो की जाएगी और उसके बाद उसको परिणाम के बारे में बताया जाएगा। तो भोपाल से एक जो पेशेंट है उसके पॉजिटिव होने की फिलहाल जानकारी सामने आई है। तो ये जो पेशेंट आया इसके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन यहीं जो फीवर क्लिनिक बनाया गया है जहाँ पर अगर किसी को लगता है, कोई स्वतः भी जाँच कराना चाहता है, वो यहाँ पर जाँच करा सकता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। अब तक कितने लोगों ने जाँच कराने के लिए अपना सैंपल दिया है? आज अभी तक 2 लोग आए जी, जिसमें से एक जो था वो सिम्टोमेटिक था। हाँ। सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम उसको पिछले 3 दिन से है, तो उसका सैंपल हमने अभी लिया है। और एक जो आया था वो असिम्टोमेटिक था। हम कल और परसों की बात करें तो कितने टोटल अब तक लोग आए हैं जांच कराने के लिए? कल परसों की अगर बात करें तो अभी 10-12 पेशेंट के लगभग आते हैं रोज डेली में, जिसमें से सिम्टोमेटिक तो 1-2 ही होते हैं। तो मतलब जांच कराने के लिए ज़्यादा लोग अभी जागरूक नहीं हैं अभी? हाँ, ये भी कह सकते हैं, पर पहले की अपेक्षा तो कुछ जागरूक हुए हैं। मतलब अभी कुछ पिछले अगर अपन 15 दिन पहले की बात करें तो उस टाइम पे तो कोई आता ही नहीं था, सब सुनसान रहता था। लेकिन अभी लगभग 8-10 दिन से पेशेंट आने लगे हैं। तो जो अगर कोई सैंपल देने आता है तो कैसे उसकी जानकारी ली जाती है, क्या उससे जानकारी ली जाती है? और पूरा एक्चुअली एक ICMR का पोर्टल होता है, ICMR का एक पोर्टल होता है जिस पे उसका पूरा डिटेल हमें भरना पड़ता है। ये एक पोर्टल है ICMR का, जिसमें पेशेंट का नाम होता है, मोबाइल नंबर होता है, कौन से एरिया का है, उसका पिन कोड होता है, और सिम्टोमेटिव है कि नहीं है, अगर सिम्टोमेटिव है तो कब से सिम्टोमेटिव है, वो सारी चीज़ें इसमें फिल करनी होती हैं। और पूरा वेरीफाई कर, क्योंकि कई बार आपने देखा था पहले कई हुआ था किसी के मोबाइल पर किसी का मैसेज आ रहा था तो उस बार OTP के माध्यम से ही हो रहा है। नहीं, एक्चुअली मैसेज और OTP अभी बंद है। पेशेंट का ये एक प्रॉब्लम है कि मैसेज और OTP उसके मोबाइल पे नहीं आ रहा है। अभी जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं कोविड की जांच को लेकर। आज भी 2 पेशेंट फीवर क्लिनिक में पहुंचे थे, जिसमें एक को सर्दी, खांसी, जुकाम था, तो उसके जांच के सैंपल को आगे भेजा गया है, जिसके बाद उसकी जांच की रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो लोग पिछली बार की अपेक्षा इस बार जागरूक हो रहे हैं, खुद भी जांच कराने के लिए आ रहे हैं। लेकिन चूंकि ये सर्दी का मौसम है तो सर्दी खांसी के मरीज भी बढ़ जाते हैं, तो विशेषज्ञ यही कह रहे हैं तो डरे नहीं, जांच कराएं। अगर कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो होम आइसोलेशन पर रहें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार दवा लें, आप जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। कोविड के मरीजों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक कोविड पेशेंट मिला है, उसको लेकर हम सिविल सर्जन राकेश श्रीवास्तव से बात कर लेते हैं। जानकारी मिली है कि भोपाल में भी एक कोविड का पेशेंट मिला है। एक मरीज मिला है ज़रूर, लेकिन वो अच्छी बात है कि वो एसिम्टोमेटिक हैं, घर पे ही हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अधिकतर उम्मीद यही रहेगी, अपना जिस तरह की इम्यूनिटी डेवलप है भारत सरकार के वैक्सीन और मध्य प्रदेश सरकार ने जो अच्छा वैक्सीनेशन करा है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत माइल्ड डिसीज़ होने की संभावना है। लेकिन फिर भी सावधानी रखने की अपन को ज़रूरत है। अगर कोई सर्दी जुकाम का मरीज़, बुखार का मरीज़ रहे तो वो घर में रहे, टेस्ट टाइम पे करा ले। हमारे यहाँ पूरी मुफ्त सुविधा है, फीवर क्लिनिक में सुविधा है, दवाइयाँ सरकारी बहुत उपलब्ध हैं,
हमारे यहाँ ट्रेंड स्टाफ है, लगभग 125 डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, और नर्सिंग ऑफिसर ट्रेंड है हमारे यहाँ, पूरा स्टाफ ट्रेंड है। वार्ड भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सरकार के जब दिशा निर्देश जैसे आते जाएंगे, हम लोग कार्रवाई आगे करते जाएंगे। और जनता से भी यही अपील है कि सावधान रहें, डरे ना, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। 0.01% भी डरने की बात। क्या हिस्ट्री है जो पॉजिटिव मरीज है, उसको कोई जानकारी मिली है? अभी हिस्ट्री नहीं मिल पाई है, वो शायद CMHO साहब को मिली होगी। हमारे पास तो जांच के लिए वहाँ पे फीवर क्लिनिक में आते हैं, वहाँ से सैंपल लेके दिया होगा। अच्छा, ये अपना वार्ड जो बनाया है, वार्ड में किस किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? वार्ड में हम लोगों के यहाँ पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन, जैसे यहाँ से ऑक्सीजन वार्ड तक जाती है, बेड टू बेड ऑक्सीजन है, और वेंटिलेटर हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और कोई सब प्लांट की बात की तो लिक्विड प्लांट भी है, 2 प्लांट और हैं। इनकी कंडीशन क्या है वर्तमान में? ये सब वर्किंग कंडीशन में, जैसे ये चल रहा है, फिर ये अल्टरनेट कर सकते हैं हम लोग। अगर कभी एक बाई चांस किसी में कुछ प्रॉब्लम आती है, दूसरा चालू कर सकते हैं। फिर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी है, 450 ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर से जो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, और जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं। तो ऑक्सीजन तो बहुत प्रचुर मात्रा में, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सरकार ने पूरा इंतजाम कर रखा है। हमने देखा था कि ऑक्सीजन की थोड़ी कमी की कंडीशन आई थी, खैर इस बार कंडीशन बेहतर है। तो ये जो प्लांट है, इससे बेड तक ऑक्सीजन कितनी देर में पहुंच जाती है? भोपाल में तो पहले भी शायद नहीं रही थी, ऑक्सीजन की कमी नहीं रही है, लेकिन अब तो बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। कितने बेड अपन ने आरक्षित कर रखे हैं कोविड पेशेंट्स को लेकर? हम लोगों ने अभी तो 16 बेड का करा है, लेकिन 138 हमें इमीडिएट कर सकते हैं अगर जब जरूरत पड़ेगी। सरकार के जैसे ही दिशा निर्देश मिलेंगे, और अगर मरीज बढ़ेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज़रूरत पड़ेगी, तो घबराने की बिल्कुल बात। जो नया जो वायरस आया है JN1, इसको लेकर अब तक क्या रिसर्च है, क्या जानकारी है? अभी इस पर धीरे धीरे रिसर्च होगी, जैसे जैसे रिसर्च होती जाएगी, बढ़ते जाएंगे। एम्स में भेजा गया है सैंपल, वो जैसे ही आगे कार्रवाई होगी आपको बताई जाएगी। फिलहाल डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है? बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी रखें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ में जाएं तो मास्क लगाएं। जिस तरह कोविड में अपन लोगों ने बार हाथ धोए थे, सैनिटाइजेशन करा था, उसी तरह की है। लेकिन अब तो बहुत अच्छी बात है कि अपना वैक्सीनेशन बहुत अच्छा है, तो आप बिल्कुल डरने की बात है। बिल्कुल डरने की बात नहीं, ये कहना है सिविल सर्जन राकेश श्रीवास्तव का। ये 2 प्लांट है, एक प्लांट ये है ऑक्सीजन का, इसके साथ ही एक इसके बगल में एक प्लांट और बना है, इसके साथ एक लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट भी यहाँ पर बनाया है। PM केयर्स ने इसको फंड किया है, मतलब PM के राहत कोष में जो राशि डाली गई थी लोगों के द्वारा, उस राशि से ही इसका पूरा तरीके से इसको डेवलप किया गया। फिलहाल सुबह से शाम 2 बार इसकी जांच की जाती है। तो 2 ये प्लांट हैं, इनको मिनटों में ही यहाँ से जो ऑक्सीजन है, वो जो बेड बनाए गए, 138 बेड की बात की जा रही है, लेकिन 16 बेड पूरी तरीके से तैयार कर दिए गए हैं, वहाँ तो ऑक्सीजन पहुँच जाती है। इसके साथ में एक और ये प्लांट बनाया गया आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट, यहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन पहुँचती है। तो ऑक्सीजन की फिलहाल किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सिविल सर्जन राकेश श्रीवास्तव बता रहे हैं कि भोपाल में जो कोविड का पेशेंट मिला है, उसकी स्थिति फिलहाल ठीक है। लेकिन इसमें एक आपको एक दृश्य और दिखाना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का जो पालन करना चाहिए, तो वो पालन फिलहाल यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तो लोगों को भी जागरूक होना होगा। कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल बनाया गया था, उसका भी पालन करना होगा अगर कोविड से बचना है तो। हालांकि JP अस्पताल में कोविड को लेकर लगातार जांचें भी की जा रही हैं, लोग स्वतः भी जांच करा सकते हैं, और जो कोई सर्दी खांसी का पेशेंट आ रहा है तो उसकी भी जांच यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा कराई जा रही है। और जो सैंपल मिला था कोविड पॉजिटिव मरीज़ का, उसको जाँच के लिए एम्स भेजा गया है, और जो मरीज़ है वो फिलहाल होम आइसोलेशन पर है। तो कह सकते हैं कि JP अस्पताल ने व्यवस्था कर रखी है, लेकिन लोग भी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। Meanwhile, health experts have shared precautionary measures and shared updates on the new variant of COVID-19. Take a look. It is spreading more rapidly, and it is gradually becoming a dominant variant as far as COVID-19 is concerned, both in the US, in Europe, Singapore, and we are seeing more cases in India also. So it is causing more infection, possibly because it is more transmissible and taking over the older strains. But the data also suggests that it is not causing more severe infection, it's not causing more hospitalization, and most of the symptoms are predominantly of the upper airways like fever, cough, cold, sore throat, running nose, and body aches. Within India, from November onwards, actually I think it is October last week and then till now in last 8 weeks, we have just seen about 20-22 cases.
and there is no evidence that it is spreading very rapidly. As all of us are aware that most of the cases are in Goa, and this is festival time, this is vacation time, so there is a lot of crowd going to be there. So, but overall we have not seen that it has the number of JN1 associated COVID has increased exponentially in last 2-3 weeks. News running around the corner that many more cases of new variant of COVID-19, that is JN.1, are admitted in MGM Hospital, Warangal. So I want to clarify certain things because on 20th evening, one lady of 62 years old from Jayashankar Bhupalpalli district got admitted in MGM Hospital. So in the history, she was getting treated from outside nursing home, and incidentally there is one private lab has given COVID-19 positive. So knowing that, we have isolated the patient, and that is the first suspect case came to the MGM Hospital after a gap of past 6 to 9 months. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.